सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगत माता की जय। संध्याकालीन आरती का समय हो गया है। माँ की जोत जल गई है, ये माँ की जोत जल गई है और ये धनी जल गई है, ये दिया है। देखो, कई लोगों को ये पता नहीं है कि कौन सी बत्ती से किस समय पूजा करनी चाहिए। ठीक है, जो ये माँ की खड़ी जोत है, ये खड़ी जोत है माँ की, ये घी की जोत होती है। इससे की जाती है आरती। आरती हमेशा खड़ी जोत से की जाती है। और जो दिया जलाया जाता है घर में डेली, वो ऐसा तिरछा दिया जलाया जाता है। ये तिरछा दिया, जैसे इसको हम तिरछा दिया बोलते हैं। ये जो है, ये माँ की जो अखंड जोत है, तिरछा दिया बोलते हैं इसको हम। ये तिरछा दिया जलाया जाता है और जो आरती की जाती है यानी खड़ी जोत से, इसको हम आरती करते हैं। कहते हैं ना, धूप दो, पहले धूप से घुमाओ फिर आरती करो। तो यह है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि कड़वे तेल की बत्ती से आरती करते हैं। कड़वे तेल की बत्ती से आरती नहीं की जाती, आरती की जाती घी की खड़ी जोत से। या फिर 5 पल्ले की जो मैं बताई, जैसे मैंने बताया 5 पल्ले वाली बनाते हैं, वो 5 पल्ला बनाकर 5 बत्तियाँ रखकर उससे भी की जाती है। वो भी घी की तिरछी, वो भी घी से की जाती है। तेल से आरती नहीं की जाती है, आरती की जाती है घी से ही। ठीक। और क्या हम कहते हैं, छठ का उसमें त्यौहार चल रहा है। सबको छठ की बधाई ढेर सारी। जो व्रत करती हैं बेटों के लिए बहुत बड़ा तप है ये। माएँ हर जगह अलग अलग रूप में करती हैं बेटों के लिए। हमारे लोग को इधर को शक्कर का होता है, जैसे यहाँ छठ पूजा का होता है, तो हर दिन उसका को दूसरा हिसाब चलता है। उधर हमारा यहाँ जैसे लाल वाला सिंदूर चलता है, उनका यहाँ नारंगी रंग का सिंदूर चलता है। और सिंदूर का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। पूरी सुहागिनें नाक से पूरा यहाँ से ऐसे करके पूरा भरती हैं, पूरी इतने घंटों तक निराजल रहती हैं, व्रत करती हैं। बहुत बड़ा तप है वो भी, हर किसी से नहीं होता है। जिसको भगवान की कृपा, वो माँ के ही रूप हैं अलग है। जगदम्बे रूप में कहते हैं ना, माँ काली, माँ लक्ष्मी और सरस्वती। तो वो तो 3 शक्तियाँ हैं, 3 रूप में हैं। वो तीनों मिलकर एक रूप में जगदम्बे रूप में कहलाती हैं। दुर्गे रूप में कहती हैं, फिर जगदम्बे में। तो वही जैसे हर रूप में अलग अलग अवतार लेती हैं, वो लेती हैं, तो जगदम्बे रूप में कहती हैं कि माँ का ही दिया हुआ ज्ञान है ये कहीं आपको किताबों में मैंने लिखा पढ़ा नहीं देखा है ना। मुझे तो जो दरबार से भगवती ने ज्ञान दिया है वही मैं साझा करती हूँ, वही आप लोगों को बताती हूँ कि जगदम्बे के रूप कहलाते हैं। जो भी रूप में होती है तो जगदम्बे रूप में। जैसे वैष्णव हैं, वैष्णव में 3 शक्तियाँ हैं, वो जगदम्बे रूप में कहलाएंगी। पूर्णागिरी में पूर्ण रूप में है, वो शिव शक्ति है। वैष्णो देवी में कन्या रूप में है माँ, वहाँ पूरा श्रृंगार नहीं चढ़ता है, वहाँ चोला चढ़ता है मैया का, चुन्नी चढ़ती है, 3 पिंडियों के बने हुए चोले जैसे रहते हैं वो चढ़ते हैं। और क्या हम कहते हैं, पूरा श्रृंगार जैसे हम पूर्णागिरी में चढ़ाते हैं वो करते हैं, वहाँ नहीं चढ़ता है। वहाँ केवल पिंडी रूप में है और वहाँ कन्या रूप में है वैष्णो देवी में। तो ये चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ चढ़ती, कहाँ क्या नहीं चढ़ता है। और जैसे हाट काली में है, वहाँ जो है माँ पूरी माया रूप में है, माँ काली रूप में है। वहाँ की जो शक्ति है पाताल रूप में है। जब माँ बहुत उग्र हो गई थी दानों का वध करते करते, कलकत्ता से चलते, तब तो, अब तो इतना दूर है, उस समय तो कोई ज़्यादा वो भी नहीं था देवताओं के समय का, सतयुग का उसमें का समय का बात है वो। तो क्या हम कहते हैं उस समय, तो फिर माँ जब यहाँ बहुत आसान वो हो गई थी, उग्र हो गई थी किसी नहीं, तो फिर हाहाकार होती थी, कई चीज़ें हैं वहाँ की। तो वो है फिर नरों का संहार होना शुरू हो गया था। तो वहाँ पे कहते हैं शंकराचार्य ने वह जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उनको उनकी आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने कहा यह कितनी बड़ी यहाँ ज्वाला है, ये जो इतनी उनको आभास हुआ उसका। फिर वहाँ पे उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको वहाँ पे जो माँ की ज्वाला जो है उग्र रूप में दिखी, तो उन्होंने उसको शांत करा माँ को शांत कर फिर 7 घड़ों के नीचे, कहते हैं कि 7 घड़ों के नीचे शक्ति को शांति किया है। वो 7 घड़ों से दबी है नीचे, इसलिए उस शक्ति में किसको हाथ नहीं लगाने थे पंडित जी, क्योंकि पहले तो वहाँ के लोग लगाते थे जाते थे तब वो था। अब बाहर के लोग आने लगे, वहाँ तो 7 दिन से पहले कोई जाता भी नहीं है। जब महीने में होता है तो बाहर के लोगों को पता ही नहीं है, वो तो 3 दिन में 5 दिन में भी पहुँच जाते हैं। पर महामाया की इतनी बड़ी शक्ति है, हर किसी को ऐसे नहीं आने देती, इसलिए अब वहाँ पर बहुत चीज़ निषेध हो गया है। तो क्योंकि पहाड़ के लोगों को तो पता है, प्लेन से लोगों को पता नहीं रहता है ये सब चीज़ का। तो इसलिए जो टूरिज़्म बना दिया है, इसलिए मैं कहती हूँ टूरिज़्म जो बनाते हैं, जो लेता है टूरिस्टों को लेकर आते हैं, तो अपने देवभूमि के नियमों को ही बताना चाहिए
कि हमारे देवों में ऐसा होता है, ये चीज़ें हैं। और जहाँ भी आप तीर्थों में ले आते हो तो पहले ये चीज़ को बताना चाहिए, कहना चाहिए। और जो है इस चीज़ का जब आप बताओ तब आप टूरिस्टों को आगे वो लेकर आओ। और यही मैया का ज्ञान है कि ये चीज़ करो। और छठ की है तो वो जगदम्बे रूप में छठ की पूजा होती है, करते हैं। और सबको छठ की बधाई। संध्याकालीन आरती हो रही है, अभी आरती करते हैं और फिर जाकर भजन गाएंगे। जय माता दी। सबकी तरफ से माँ के चरणों में जयकार मंजूर। वो सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बे माता की जय। माई मेरी सच्चा काली तेरी सदाई जय हो। सबके दुखों को नारी झूले बना दी मैया जगदम्बे की जय। जयकार माता लाल